हेलो दोस्तों, मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम हम भारत और विश्व के चंद्रयान मिशन के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर लेगा, तो इसलिए हमको विश्व स्तर पर और भारत पर जो चंद्रमा के मिशन है उसके बारे में जानकारी एकत्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं कि विश्व और भारत का चंद्र मिशन। अब तक कुल 12 देशों ने चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किए हैं। इन 12 देशों में लगभग 141 मिशन जो है चंद्रमा के लिए लॉन्च किए हैं, जिनमें से 12 देशों में सबसे पहले जो है सोवियत संघ, जिन्होंने 58 मिशन लॉन्च किए हैं। अमेरिका, जिन्होंने 59 मिशन लॉन्च किए हैं। चीन, जिन्होंने 8। जापान, जिन्होंने 6 मिशन। भारत, चंद्रयान 3 को मिलाकर भारत का 3 है। इजराइल का 1 है। यूरोपीय संघ जो है उन्होंने 1। दक्षिण कोरिया ने 1। इटली ने 1। लग्जमबर्ग ने 1। यूएई ने 1 मिशन लॉन्च किए हैं। और रूस, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में लूना 25 जो लॉन्च किया है रूस ने लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से अभी तक कुल 12 देशों ने लगभग 141 मिशन जो है वो लॉन्च किए हैं। इनमें से मान के चलते हैं कि लगभग 40% मिशन जो है वो सफल रहा है, बाकी 60% जो मिशन जो है वो असफल रहा है। अब हम पृथ्वी के पहले अभियान की बात करते हैं, तो इस मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 को सबसे पहले चंद्र मिशन के लिए पायनियर 0 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वह मिशन पृथ्वी के जस्ट ऊपर 16 किलोमीटर जाते ही वो क्या हो गया, फट गया। तो इस तरह से वह पहला मिशन जो था वो अमेरिका ने लॉन्च किया, जो असफल हुआ। दूसरा है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने 23 सितंबर 1958 को लूना 1 के नाम से मिशन लॉन्च किया। मैंने लूना 1 के बारे में डिटेल बता दिया है कि लूना 1 जो है वो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन वो धरती से बाहर अंतरिक्ष में जरूर गया, लेकिन वह चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा के आसपास पहुंचने में असफल रहा और वह भटक कर जो है पृथ्वी और मंगल के बीच में चला गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह जो मिशन जो है वो असफल रहा। उसके पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जंग होने लगी और एक के बाद मिशन जो है लॉन्च होने लगा। सबसे पहले हम कहेंगे अमेरिका ने जो है पायनियर 4 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन को फ्लाई बॉय मिशन के नाम से जानते हैं। फ्लाई बॉय मिशन का तात्पर्य क्या है कि यह जो मिशन है वो सफल नहीं रहा, लेकिन वो चांद के निकट से गुजरा, सबसे निकट से गुजरा। तो जो सबसे निकट से गुजरा है उसको फ्लाई बॉय मिशन कहते हैं। सोवियत रूस 14 सितंबर 1959 को लूना 2 मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया और लूना 2 पहला मिशन था जो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग किया, और इस तरह से रूस जो है पहला देश बन गया जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है, और उसका नाम था क्या, लूना 2 मिशन। इसी प्रकार 3 फरवरी 1966 को लूना 9, थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये लूना 2 मिशन था जो सफल लैंडिंग पहले किया, दूसरा है लूना 9। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन हुआ। अब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो है वो चंद्रमा की सतह पर लूना 2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश, और लूना 9 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भी पहला देश बन गया। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने पहला लूना 2 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, ठीक कुछ दिन के बाद 2 जून 1966 को अमेरिका ने भी अपने सर्वेयर 1 मिशन की जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिका ने भी अपने सर्वेयर 1 मिशन की जो है सॉफ्ट लैंडिंग की, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो है चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ लग गई। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा और उन्होंने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया और अपना पहला मानव मिशन जो चंद्रमा के लिए था वो सफल रहा। अपोलो 11 के माध्यम से
जो है उन्होंने पहला मानव मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे, जिनमें से नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, और इन दो व्यक्तियों चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा, और तीसरा व्यक्ति थे जो इंगल 2 में थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तो यह एक बहुत बड़ा सपना था जिनको अमेरिका ने पूरा किया, और पहला मानव मिशन जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लॉन्च किया, भेजा, और वहाँ से फिर वापस भी सकुशल वापस ले आया। तो ये विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि अपोलो 11 जिन्होंने अमेरिका ने लॉन्च किया था वो पूरी तरह से सफल हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में, सोवियत संघ के बीच में चंद्रमा पर जाने की होड़ लग गई। अभी तक केवल अमेरिका एकमात्र देश है जिन्होंने मानव मिशन चंद्रमा पर भेजा है, और अब तक 12 व्यक्तियों ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। इसी बीच में जैसे जैसे बढ़ते गया, जापान, इजराइल, चीन, इन लोग भी चंद्रमा की सतह पर जो है अपना मिशन भेजने लगे। भारत भी इस मामले में पीछे न रहा, और हमारे इसरो ने 2008 को अपना पहला चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया 22 अक्टूबर 2008 को। उस समय इसरो के जो चीफ थे वो जी माधवन नायर थे, और उन्होंने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर मिशन को पहुंचाने के लिए अपना पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया। और यह जो चंद्रयान है वो PSLV XLC-11, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 1 जो है किससे भेजा गया था, तो PSLV XLC-11 से भेजा गया था, और यह मिशन सफल रहा, और भारत जो है दुनिया का 6वां देश बन गया जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सफल मिशन लॉन्च किया है। अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, चीन, इजराइल, इसके बाद में भारत का नंबर आता है। दूसरा, भारत यह पहला मिशन पूरी तरह से सफल हुआ, और भारत के इस मिशन ने सबसे पहले पूरे चंद्रमा पर पानी रहने के संकेत दिए। दूसरा मिशन आता है, आगे बढ़ते हुए भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया 20 अगस्त 2019 को, किसके माध्यम से, GSLV MK3 के माध्यम से उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। और यह मिशन के जो डायरेक्टर थे, इसरो के जो प्रमुख थे, वो K-Sivan थे, K-Sivan, और इस मिशन की जो डायरेक्टर थी रितु करिथाल थी, जिनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। मिशन की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो M बबीता थी, ठीक है। तो इस तरह से यह मिशन बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है चंद्रमा की सतह के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन यह मिशन जो है अपने अंतिम पड़ाव में लैंडिंग के समय जो है इसका इसरो से संपर्क टूट गया, और जो है यह मिशन जो है वह असफल रहा। लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो है यह मिशन पूरी तरह से असफल नहीं, बल्कि यह आंशिक रूप से सफल रहा। तीसरा मिशन जो है भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को। कौन से व्हीकल से, LVM-3 जो है सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया। इस समय इसरो के जो प्रमुख थे वो कौन थे, इसरो प्रमुख जो है एस सोमनाथ। इस मिशन को पूरी तरह से जो अगुवाई कर रहे थे एस सोमनाथ। इस मिशन के चंद्रयान 3 के जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, पी वीर मुथुवेल। और इसकी जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी कौन थी, वो कल्पना के। तो इसमें से एक नाम पूछा जा सकता है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के, डायरेक्टर कौन थे, पी जो है वीर मुथुवेल। और इस मिशन के जो पूरे मिशन है उसके डायरेक्टर थे वो है मोहन कुमार। इस मिशन के लिए जो रॉकेट लॉन्च किया था वो उसके डायरेक्टर थे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के एस उन्नीकृष्णन नायर। एस उन्नीकृष्णन नायर जिन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, इसमें रॉकेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उस रॉकेट का नाम है C-20 क्रायोजेनिक इंजन। जो इसमें लगा हुआ है वो C-20 जो है एक क्रायोजेनिक इंजन है।
यहाँ रखिएगा। इसमें जो कितने इंजन है चंद्रयान 3 में बोलेगा तो इसमें 4 इंजन जो है लगा हुआ था। इस प्रकार से डायरेक्टर थे UR राव सैटेलाइट सेंटर के M शंकरन। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन सभी वैज्ञानिकों का जो है अमूल्य योगदान था जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में। चंद्रयान 3 जिसे बहुत ही बारीकी से हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया था। चंद्रयान 2 में कुछ कमियां थी, उनसे सबक लेते हुए और इस प्रकार चंद्रयान 3 के बारे में माना जा रहा था कि 100% जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वो वही हुआ जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। चंद्रमा के धरती पर, कौन सी धरती पर, उसके दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। और यह जो है 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर गया और हमें सफलता मिल गई। सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में आते हैं तो हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि अब तक जो है 3 देशों ने, भारत के पहले 3 देशों ने चंद्रमा के किसी भी क्षेत्र पर जो है लॉन्च किया था और सॉफ्ट लैंडिंग किया था। उसमें कौन कौन से है? अमेरिका, दूसरा होता है रूस, तीसरा होता है चाइना। तो ये 3 देश है जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश हुआ, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश हुआ। और यह जैसा इसमें बोला गया था कि जिस जगह पर जो है चंद्रयान 3 लैंडिंग किया है उस जगह को कौन सा नाम दिया गया है? शिव शक्ति के नाम से दिया गया है लैंडिंग के स्थल को। साथ ही साथ जिस दिन जो है चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग किया उसको जो है नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने के घोषणा की गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 23 अगस्त को। साथ ही साथ चंद्रयान 2 का पद जिस जगह पर पड़ा है उसको जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, यह भी घोषणा की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिशन जो है चंद्रयान 3 ने भारत को और इसरो को दुनिया के सफलतम जो है सैटेलाइट सेंटर के रूप में बना दिया। चंद्रयान 3 अपने कामों में आगे बढ़ रहा है और उन्होंने अब तक जो है वो सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, विभिन्न तत्वों की खोज कर ली है। साथ ही साथ उनका जो है मिशन अभी चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चंद्रमा की सतह पर मिलने वाले विभिन्न खनिजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि चंद्रमा की सतह पर जो पानी के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ उस पानी यानी बर्फ़ के नीचे हुए दबे हुए जो खनिज है जो करोड़ों साल से जो है दबे पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे दबे हैं इसलिए उसकी स्थिति वह जैसे कि तैसी रहेगी। तो हमें उसमें से जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद विश्व के देशों में चंद्रमा के प्रति आकर्षण का केंद्र और बढ़ गया है और विश्व के जो देश हैं वो चंद्रमा के आगामी चंद्र मिशन के लिए जो है तैयार खड़े हुए हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2024 में इजराइल जो है बेरिस्टिट 2 नाम का चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। यह जो बेरिस्टिट 2 है इसमें 2 लैंडर होंगे और 1 ऑर्बिटल होगा। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 लैंडर में से जो दोनों लैंडर है वो चांद के अलग अलग हिस्से में उतारे जाएंगे और अलग अलग हिस्से से वो जानकारी एकत्र करेगा। 1 ऑर्बिटल जो है दोनों को क्या करेगा? कवर करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 लैंडर अलग अलग जगहों में उतारे जाएंगे। दूसरा हम आते हैं कि 2024 में ही अमेरिका भी यह चंद्र मिशन के लिए रेडी है। 2024 में अमेरिका जो है वाइपर नामक चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। इसका मतलब है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन रोवर के नाम से इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें क्या करेगा? जो है अमेरिका जो है चांद पर रोबोट उतारेगा। रोबोट उतारने के पश्चात वो क्या करेगा? वो जो है वह रोबोट जो है चांद की सतह पर विभिन्न संसाधनों की खोज करेगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि यह जो रोबोट है, रोबोटिक जो रोवर होगा, चांद पर जो रोबोटिक रोवर जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव में और चांद के अंधेरे वाले हिस्से में जो है जाकर वो संसाधनों की खोज करेगा। 2025 में अमेरिका आर्टेमिस 2 नामक जो है चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। इसमें जो है आर्टेमिस 2 जो है लैंडर जो है चांद पर उतारेगा और सबसे ख़ास बात यह है कि चांद पर 50 साल के बाद जो है फिर पुनः जो है मानव मिशन जो है वो अमेरिका लॉन्च करेगा। इसके पहले
अंतिम बार जो अमेरिका जो है 1975 में यहाँ पर 2 व्यक्ति गए हुए थे, हैरिस स्मिथ और यूजिन सेरेनन, जो 1975 में अपोलो 17 से गए हुए थे। वो 11वें और 12वें व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब ठीक उसके 50 साल के बाद पुनः आर्टेमिस 2 के चंद्र मिशन से जो है अमेरिका जो है पुनः उस पर मानव उतारने की योजना बना रहा है। 2024 से 2027 तक चीन भी पीछे नहीं रहेगा और वो जो है चांगई 6, 7, 8 नाम के 3 मिशन लॉन्च करेगा। यह जो है इस मिशन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि चांद की सतह पर ये रिसर्च करने के लिए ये क्या करेगा, रोबोटिक स्टेशन बनाएगा और उस रोबोटिक स्टेशन से ही चांद का वो पूरी तरह से नक्शा जो है तैयार करेगा। उसके पश्चात 2024 से 2025 तक जो है जापान भी इस मामले में पीछे नहीं रहा है और वह भी चंद्र मिशन के रूप में 2024 में स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, 2025 में हाकुतो 2 और हाकुतो 3 है वो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो है चंद्र मिशन के रूप में जो है विश्व के देश जो है ललायित है और अपना आगामी मिशन जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने चंद्रमा से संबंधित समस्त जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई हैं। बहुत जरूर आप जब अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर लगेगा कि इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर आ सकता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।